दोस्तों, सब कोई जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कितने कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही जामिया में कुछ ऐसी भी फैसिलिटीज़ है जो इसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग करती है। उसी में से एक है आरसीए। आरसीए का मतलब है रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। यह कोचिंग एकेडमी यूपीएससी प्रिपरेशन कराने के लिए होता है और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में होता है। तो ये एक आरसीए का बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में आपका सारा क्लास चलता है। इसका फुल नेम रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग है। और इस कोचिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी फ्री में आपको कराया जाएगा। तो अगर ये फ्री है तो फिर इसका एडमिशन कैसे होता है अब हम वो लोग देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। तो सबसे पहले आपको फ्री कोचिंग मिलेगा, साथ में फ्री हॉस्टल मिलेगा, वहीं पे फ्री फूडिंग भी होगा। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको फ्री में इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। प्री और मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, वहाँ पे 24/7 फुल्ली एसी लाइब्रेरी मिलेगा आपको। और उसके साथ ही जामिया का जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसको भी आपको एक्सेस मिलेगा। इन सब फैसिलिटी के लिए आखिरकार एडमिशन होगा कैसे, तो अभी हम उसके बारे में नीचे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल सीट अवेलेबल कितना है। टोटल 150 सीट्स अवेलेबल है और जितने भी बच्चों का एडमिशन होगा हॉस्टल सभी को मिलेगा। हॉस्टल इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि कुछ कोई को हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल सबके लिए वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो जो माइनॉरिटीज़ है यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन ये सब, और जो एसटी कैटेगरी से वो कर सकते हैं, जो एससी है वो कर सकते हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी की जो वीमेन कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकती है। और अप्लाई करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस साल फाइनल ईयर में अपियर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट डेट यह है कि इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए लास्ट डेट 6 सितंबर है, यानी कि मंडे है उस दिन। और अगला इम्पोर्टेंट डेट ये है कि रिटन एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा और साथ में ऐसे भी रहेगा उसका। तो यहाँ पर एरर गलत लिखा गया हुआ, ऑब्जेक्टिव ओनली, इसके साथ साथ वहाँ पे आपको ऐसे भी रहेगा। और यह एग्ज़ाम 18 सितंबर को होगा। आगे जो 18 सितंबर को एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट 30 सितंबर को शाम 5 बजे आ जाएगा। फिर इसी के हिसाब से इंटरव्यू 11 या 12 अक्टूबर को है। और इस वाले डेट में, इंटरव्यू वाले डेट में चेंजिंग भी आ सकती है, यूनिवर्सिटी टाइम तो चेंजिंग भी कर सकती है। तो ये टेंटेटिव डेट है 11 या फिर 12 अक्टूबर, यानी कि इन दोनों दिन में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट 29 अक्टूबर को शाम 5 बजे आ सकता है, इसमें भी चेंजिंग हो सकता है। और जिस चीज़ का इंटरव्यू का भी फाइनल रिजल्ट आ गया उसका एडमिशन कराने के लास्ट डेट 8 नवंबर है। जिन लोगों ने 8 नवंबर को एडमिशन नहीं लिया, अगर उसका सीट खाली रह गया है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकलेगा। और वेटिंग लिस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो लोग 11 नवंबर को करा सकते हैं। उसके अगले ही दिन यानी कि 12 नवंबर को उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसी दिन एडमिशन होगा 12 नवंबर को वेटिंग लिस्ट वालों का। और क्लास की शुरुआत 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यूपीएससी 2022 के लिए तैयारी 16 नवंबर से जामिया आरसीए में स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ का है। तो इस एग्ज़ाम के लिए टोटल 10 सेंटर बनाए गए हैं अलग अलग सिटीज़ में। सबसे पहले तो दिल्ली में है, अगला सेंटर है जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू में, फिर उसका अगला सेंटर श्रीनगर में, यूपी में एक सेंटर है लखनऊ, असम में एक सेंटर, और ये सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं गुवाहाटी, साउथ के लिए केरला में मल्लापुरम, महाराष्ट्र वाले रीजन के लिए मुंबई में, फिर कर्नाटका के लिए बेंगलोर में, फिर एक और साउथ के लिए हैदराबाद में, एंड बिहार वालों के लिए और बंगाल वालों के लिए पटना में। तो ये टोटल 10 सेंटर हैं और इन सारे सेंटर्स पे जामिया के आरसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम का रिटन जो होगा उसका टेस्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस नहीं, पैटर्न देखते हैं पहले। तो जो एग्ज़ाम होगा उसका एंट्रेंस का सिलेबस यूपीएससी लेवल का रहेगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो टोटल 3 घंटे का होगा। ये जो पेपर होगा वो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेज में आएगा। किसी एक सिर्फ इंग्लिश में नहीं आने जा रहा है, बल्कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में आएगा।
दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इन दोनों का सिलेबस देखते हैं, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो पेपर 1 जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, और उसमें यानी कि आपको फिल करने के लिए OMR पेपर दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद ये पेपर OMR आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। और इस वाले में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी कि अगर आपका 3 गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स कट जाएगा। फिर अगला है पेपर 2। पेपर 2 जो होगा वो ऐसे राइटिंग है। इसमें आपको टोटल 2 ऐसे लिखने हैं, 30 मार्क्स के सभी ऐसे हैं, दोनों ऐसे। और ऐसे कम से कम आपको अपने हिसाब से लिखना है। और ऐसे जो है ना उन सारे स्टूडेंट का नहीं होगा, OMR चेक किया जाएगा पहले, और OMR में जो टॉप 1500 स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं का ऐसे चेक किया जाएगा, यानी कि सिर्फ उन्हीं का ऐसे चेक करके उन्हीं का रिजल्ट बनाया जाएगा। तो पहले आपको MCQ में ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो है उसमें अच्छा करना होगा, तभी जाकर आपका ऐसे चेक होगा, और ना ऐसे आपका कोई मतलब का नहीं है। फिर अगला फेज है, जिन लोगों का रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा तो उनका फिर इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और वही लोग दे सकते हैं जिन लोगों ने पहले से ही रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हुए हैं। अब देखते हैं इसका वेबसाइट। तो जामिया के जो ऑफिशियल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का वेबसाइट है jmicoe.in, इसी साइट से आपको अप्लाई करना होगा RCA के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स।